Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel Isha's Maths. I hope all of you are fine. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की थी। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th मैथ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 के MCQ सॉल्व करेंगे। क्या मैं 1 बाय 1 आपके साथ हर MCQs को सॉल्व करके बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से आप किसी भी MCQs का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है कि ये मैथ के MCQs हैं, तो मैथ के MCQs में मोस्टली MCQs जो हैं वो हमें सॉल्व करने से ही आंसर का पता चलता है। MCQ नंबर 1 है आपके पास, एओटा स्क्वायर प्लस एओटा की पावर 4 इज इक्वल। तो हमने इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से इसका आंसर करेक्ट क्या आएगा। तो जब तक हम इस MCQs को सॉल्व नहीं करेंगे हम इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को स्क्रीन ब्लर या नज़र नहीं आ रहा बुक का लिखा हुआ, तो आप लोग अपनी ब्राइटनेस और स्क्रीन का जो क्वालिटी है उसको सेट कर सकते हैं सेटिंग पे जाके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 1 को सॉल्व करना। एओटा स्क्वायर प्लस एओटा की पावर 4 इज इक्वल। तो इसको मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे पेपर बोर्ड पे यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि आपका आंसर क्या आएगा। तो आप चेक करें, आपके पास MCQ है एओटा स्क्वायर प्लस एओटा की पावर 4। तो हम सबको आइडिया है कि एओटा स्क्वायर जो है उसका आंसर इज इक्वल आता है हमारे पास -1 के, ठीक है। और एओटा की पावर 4 जो है इसको भी हम एओटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एओटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1, एओटा स्क्वायर की जगह -1 और ये बाहर वाला स्क्वायर एज इट इज। यहाँ तक स्टूडेंट्स -1 बचेगा प्लस, तो यहाँ पे जब हम -1 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस +1 आ जाएगा और 1 1 द 1। ये देखिए -1 + 1 आंसर क्या बन रहा है आपका 0, ठीक है। तो एओटा स्क्वायर प्लस एओटा की पावर 4 का आंसर स्टूडेंट्स क्या आ गया हमारे पास 0, ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद सेकंड MCQ है आपके पास, रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 एओटा एंड 2 + 3 एओटा इज। तो सबसे पहले आपको रियल पार्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि रियल पार्ट क्या होता है, ठीक है। हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x + एओटा y, ठीक है। तो ये जो x है ये हमारे पास रियल पार्ट है एंड ये जो एओटा के साथ हमारा y है इट्स इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। एओटा के साथ वाली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इमेजिनरी पार्ट, और बाकी जो वैल्यू है हमारे पास विदाउट एओटा वो क्या आती है, रियल पार्ट। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमने ये जो 2 - 3 एओटा एंड 2 + 3 एओटा उसने हमें वैल्यू दी है, इसमें से हमने रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, एक वैल्यू हमारे पास माइनस में है, एक हमारे पास प्लस में है। तो जब हमारे पास ये चीज़ आती है कि एक वैल्यू हमारे पास प्लस में और एक माइनस में हो, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं a² - b², ठीक है। तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हो तो दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या है 2, इसका स्क्वायर माइनस दूसरी का भी स्क्वायर 3 एओटा का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 × 2 = 4 माइनस 3 का स्क्वायर आएगा आपके पास 9 और एओटा स्क्वायर एज इट इज। अब आप स्टूडेंट सॉल्व करें 4 - 9, एओटा स्क्वायर का आंसर क्या आएगा आपके पास -1, 4 माइनस माइनस +9, 4 + 9 स्टूडेंट्स आप चेक करें तो आपका आंसर क्या आएगा 4 + 9 का 13। तो ये देखें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 13। तो 13 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास एओटा वाली कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट हमारे पास क्या है 13 है आंसर में, जो कि हमारे पास रियल पार्ट ही है। तो इसलिए इस आंसर का इस क्वेश्चन का जो आंसर है रियल पार्ट वो क्या आएगा 13, ठीक है। उसके बाद थर्ड MCQ है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - एओटा एंड 2 + एओटा। सिमिलरली जिस तरह उसने हमें क्वेश्चन MCQ नंबर 2 दिया था, सिमिलरली MCQ नंबर 3 में उसने हमसे इमेजिनरी पार्ट पूछ लिया। मीन के जो एओटा के साथ वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, इमेजिनरी पार्ट। तो इसको भी सेम हम इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों वैल्यू सेम हैं, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर स्टूडेंट्स,
तो 2⁴ माइनस एटा स्क्वायर, और एटा स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल आएगा -1 के, तो 4 माइनस माइनस +1, तो ये आंसर आ गया 5। तो स्टूडेंट्स आप चेक करें, आंसर आपका 5 आ रहा है, जो कि एक रियल पार्ट है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है। मीन के जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 0, +0 एटा लिखेंगे तो वो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वैल्यू इज 0। MCQ नंबर 4 है आपके पास, x प्लस एटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। ये जो आपके पास वैल्यू है, कम्प्लेक्स नंबर है, ये आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। कब होगा? जब आपके पास इन दोनों में से कौन सी वैल्यू 0 होगी। तो स्टूडेंट्स आप चेक करें, ये x जो है ये आपके पास क्या होता है रियल पार्ट, और y जो एटा के साथ है ये इमेजिनरी पार्ट। अगर हम रियल पार्ट को 0 कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जस्ट इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो उसने कहा है कि ये जो नंबर है ये इमेजिनरी नंबर होगा जब हमारे पास x क्या होगा 0। जब हम रियल पार्ट को 0 कर देंगे तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, जस्ट प्योर इमेजिनरी पार्ट एटा y। ओके स्टूडेंट, उसके बाद MCQ नंबर 5 है, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 एटा। तो स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या चीज़ होती है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, कोई ऐसी वैल्यू को प्लस करते हैं, ठीक है, या माइनस कह लें, कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है एडिटिव आइडेंटिटी 0 वो आ जाए। तो आपको पता है 5 माइनस 2 होता है, अगर मैं इसमें स्टूडेंट्स ऐड कर दूं +-5 + 2 होता है, 5 माइनस 2 एटा -5 प्लस 2 एटा +2 एटा -2 एटा -5 + 5 कैंसल, आंसर क्या आ जाता है आइडेंटिटी। आंसर किस तरह से आया स्टूडेंट्स, किसको ऐड करने से, -5 + 2, मीन कि अगर इधर 5 का प्लस था तो हमने -5 लगा दिया, इधर -2 एटा था तो +2 एटा, मीन कि अगर हमारा 2 है और 2 का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो क्या होगा -2, फिर ही हमारा आंसर 0 आएगा। अगर हमारा आंसर एडिटिव आइडेंटिटी में यानी 0 में आ जाता है तो इट्स मीन के वो हमारा क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 आ रहा है, इसको ऐड करने से इट्स मीन के 5 का -5 और -2 एटा का +2 एटा, -5 + 2 एटा, इसका क्या आएगा 5 - 2 एटा का एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक करने के -5, 5 का -5 और -2 एटा का +2 एटा, ये आपके पास कर, तो ये आपके पास क्या आ गया इसका एडिटिव इनवर्स। MCQ नंबर 6 देखें स्टूडेंट्स, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ g इज इक्वल 1 + एटा। अब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। जिस तरह से एडिटिव इनवर्स के लिए आपके पास आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी जो कि 0 होती है वो आनी चाहिए, सिमिलरली जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हों तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि 1 होती है वो आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास g इज इक्वल 1 + एटा है तो आपको g इनवर्स का आंसर चाहिए, इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हमारे पास 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 1/2, 2 से कैंसिल, आंसर में क्या बचेगा 1, ठीक है। आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर हमारे पास g ये है तो g इनवर्स जो है इनके इसका जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा वो 1/1 + एटा आएगा ना। अगर वो 2 था तो 1/2 उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, अगर 1/2 था तो 2 उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। सिमिलरली अगर 1 + एटा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/1 + एटा होगा। तो इसको अगर आप चेक करें 1/1 + एटा को स्टूडेंट्स, तो ये नीचे एटा आ रहा है तो आप इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करें, 1 - एटा 1 - एटा। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं उन स्टूडेंट्स को रैशनलाइज का मेथड आता होगा, ठीक है। इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं कि बैक साइड पे 1/1 + एटा मल्टीप्लाई 1 - एटा 1 - एटा। अब देखिए स्टूडेंट्स नीचे हमारे पास एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में है, तो अगेन हम 1 का स्क्वायर एटा का स्क्वायर इनके ये वाला फार्मूला लगाएंगे। एक दफ़ा वैल्यू अगर प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर हमारे पास 1 - एटा मल्टीप्लाई 1 - एटा ही आएगा, 1 - एटा ऊपर एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 - एटा स्क्वायर इज इक्वल क्या आता है स्टूडेंट्स -1,
ठीक है, इसकी जगह हम -1 पुट कर लेते हैं। 1 माइनस एटा डिवाइडेड बाय 1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, +1। तो 1 माइनस एटा डिवाइडेड बाय 2, अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा आपके पास, 1/2 -1/2 और ये एटा एज इट इज सब। ठीक है, तो ये वाला आंसर देखें कहाँ पे आपके पास, ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया 1 प्लस एटा का। नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यू नंबर 7 स्टूडेंट, इफ जी इज इक्वल 4 माइनस 3 एटा। क्या जी आपके पास क्या है, 4 माइनस 3 एटा है, तो आपने जी और जी का कॉन्जुगेट जो है उसको मल्टीप्लाई करवा के आंसर लिखना है। तो अगर स्टूडेंट जी आपके पास 4 माइनस 3 एटा है, तो इसका आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, 4 प्लस 3 एटा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 4 माइनस 3 एटा और 4 प्लस 3 एटा, देखो स्टूडेंट्स वही वाला फार्मूला ये वाला लगेगा अगेन, एक वाली प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो 4 का स्क्वायर पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का भी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और एटा एज स्क्वायर एज इट इज। 16 माइनस 9 एटा स्क्वायर आ जाएगा -1, 16 माइनस माइनस प्लस 9। तो स्टूडेंट 16 प्लस 9 करें, आपके पास क्या आंसर आएगा, 25। तो जी और जी का कॉन्जुगेट अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं आंसर क्या आता है, 25। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एमसीक्यू नंबर 8 है, कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 एटा इज, कि आपके पास वैल्यू है 9 माइनस 4 एटा। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपको पता है एटा के साथ वाली जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है, 9 प्लस 4 एटा आ जाएगा। ठीक है, आपके पास बी ऑप्शन है। 9 एमसीक्यूज है, इफ जी इज इक्वल 4 प्लस 4 एटा देन जी प्लस जी कॉन्जुगेट। पहले हमने क्या किया था, जी और जी के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाया था, अब हम इनको प्लस करेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है जी की, 4 प्लस 4 एटा। स्टूडेंट जी इज इक्वल है 4 प्लस 4 एटा और जी कॉन्जुगेट है आएगा, अगर आप इसका कॉन्जुगेट लें 4 माइनस 4 एटा है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे, जी प्लस जी 4 प्लस 4 एटा प्लस 4 माइनस 4 एटा, ये स्टूडेंट हमारे पास जी कॉन्जुगेट और ये आ गया जी। अब -4 एटा प्लस 4 एटा कैंसल, प्लस 4 और प्लस 4 ये आ जाएगा 8। तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 8। उसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 10, अगर जी हमारे पास क्या है 5 प्लस 4 एटा, तो हमने जी का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। जी इज इक्वल है हमारे पास 5 प्लस 4 एटा। स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, जी का मॉडुलस, और आपको पता है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो रियल पार्ट है उसका भी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो इन दोनों को ऐड करो तो आएगा स्क्वायर रूट 41। तो ये है हमारे पास डी ऑप्शन। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज 1 है इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 से सोन क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।